बहुत से ट्रेडर्स न्यूज़ में अपना अकाउंट 1 का 10 करने का सोचते हैं। क्या होता है इलेक्शन डे रिजल्ट में, क्या होता है इलेक्शन जब चल रहे होंगे तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्शंस के बाद आना किसको है ये सबको पता है, उनके आने पे मार्केट कैसे react, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लीटली। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने स्टार्ट होने वाली हैं 12 अप्रैल को टाटा कंसल्टेंसी का। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको फॉरेक्स न्यूज़ बेस्ड चीज़ों के बारे में बताया जाए। आपको पता है हमने फॉरेक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फॉरेक्स का सब कुछ आपको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ फंडेड अकाउंट के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट है जो कल आने वाली है मेरे चैनल पे। एक फॉरेक्स का, इंडियन मार्केट का, एसएमसी का, ऑप्शन सेलिंग का, ऑप्शन बाइंग का, सारी चीज़ों का कंबाइंड सिंगल मास्टरी कोर्स, स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स, स्टॉक्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स कल आने वाला है। उसकी कल अनाउंसमेंट वीडियो आएगी, आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें, आप अभी प्राइस एक्शन नहीं जानते, स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं जानते, फॉरेक्स का एबीसीडी नहीं जानते, तो वो कोर्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको स्टॉक मार्केट आता है, आप स्टॉक मार्केट में जर्नी अपनी बढ़िया से कर रहे हो या अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे प्रॉफिटेबल धीरे धीरे, तो आपको वो कोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। उसकी अनाउंसमेंट कर आएगी। आज हम बात करते हैं फॉरेक्स की, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत से ट्रेडर्स न्यूज़ में अपना अकाउंट 1 का 10 करने का सोचते हैं। इंडियन मार्केट में भी आपने देखा होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इलेक्शंस, बजट, इस बार तो बजट पे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से लोगों ने स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना के अपना पैसा वेस्ट किया। जून में दोबारा बजट आएगा, ये तो इंटरिम बजट था, इस बार एक बजट इस बार जून में आएगा जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इलेक्शंस इवेंट है, 4 को इलेक्शन है, 5 को आरबीआई की मॉनेटरी, 4 को इलेक्शन का रिजल्ट है 4 जून को, 5 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। तो बहुत से न्यूज़ इंडियन मार्केट में, जैसे अब आरबीआई रेपो रेट्स चेंज करता है तो बैंक निफ्टी पे बहुत असर पड़ता है, बैंक निफ्टी बढ़ता है, उसके साथ निफ्टी पे असर पड़ता है, स्टॉक्स पे असर पड़ता है। तो बहुत से ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में तो करते आए हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। बट फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ को कैसे ट्रैक किया जाता है? तो देखो, फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ को ट्रैक करने का एक सिंपल सा फंडा है। थंबनेल सॉरी खोया हुआ था वीडियो का। forexfactory.com, आप जाओगे forexfactory.com पे और forexfactory.com पे जाके, चलो आपको ना एक मैं इसमें इंडियन मार्केट का भी देता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट में भी न्यूज़ ट्रैक करना चाहते हो, फिर मैं फॉरेक्स पे आता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट तो सब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्यों ना इंडियन मार्केट की भी यहाँ पे बात की जाए। तो देखो, इंडियन मार्केट में सेंसिबल, अगर आपके पास एंजल वन जियोधा का अकाउंट है तो आप इंडियन मार्केट में सेंसिबल में एनालाइज में जाके स्टॉक मार्केट कैलेंडर में जाओगे तो आपको पूरा कैलेंडर मिल जाएगा। F&O का रिजल्ट कब आया है, ग्लोबल इवेंट्स कौन कौन से हैं, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन कब आया, नॉन फार्म पेरोल्स, यूएसए का डाटा है ये, इन्फ्लेशन रेट, एफओएमसी मीटिंग, मार्केट हॉलीडे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सारा कैलेंडर आ जाता है आपको। ये आपको अप्रैल का कैलेंडर दिख रहा है। F&O स्टॉक के रिजल्ट्स दिख जाएंगे आपको, जौन से अप्रैल मंथ में क्या रिजल्ट्स हैं, क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लीटली। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने स्टार्ट होने वाली हैं 12 अप्रैल को टाटा कंसल्टेंसी का, 17 को टाटा कम्युनिकेशन का। तो इंडियन मार्केट की न्यूज़ तो आप सेंसिबल पे ट्रैक कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट की न्यूज़ के लिए आप forexfactory.com को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके कैलेंडर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कैलेंडर मिलेगा, इसमें आपको जॉन से रेड होंगे, रेड मतलब जिनका हाई इम्पैक्ट होगा उनको सिर्फ कंसिडर करना है, और आपकी करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा उस पर लिखा होगा रेड के साथ कौन सा करेंसी पे आया है। जैसे 7:30 PM पे PMI मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया था 1 अप्रैल को। अब ये तो हम अप्रैल में बैठे, आज हम 6 अप्रैल पे हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखो, 8 अप्रैल कल कोई रिजल्ट नहीं है, 9 अप्रैल कोई रिजल्ट नहीं है। देन 10 अप्रैल बहुत मेजर सीपीआई डाटा, सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डाटा बहुत इम्पैक्ट डालता है करेंसी पेयर पे, बहुत मूव आता है। ट्रेड कैसे करना है वो भी बताऊंगा, बट अभी आप ये समझो करेंसी पेयर पे क्या इम्पैक्ट डालता है। अब आपने कोई भी, जैसे जिसके आगे आपको रेड मिले, जैसे यहाँ पे एनजेडी के आगे मिला, यूएसडी के आगे मिला, तो यहाँ पे आप फोल्डर दबाओगे ना तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर द करेंसी। 0.4% प्रीवियस था, फोरकास्ट 0.3% है। अगर एक्चुअल ज़्यादा आ जाता है तो यूएसडी के लिए बढ़िया है। तो जिन पेयर्स में यूएसडी प्राइमरी है, जैसे यूएसडी जेपीवाई,
जिनमें यूएसडी फर्स्ट नंबर पे आता है वो ऊपर जाएंगे, जिनमें यूएसडी सेकंड नंबर पे आता है वो नीचे जाएंगे। बट आपको एक मैं बहुत सरल सा तरीका बताता हूँ। देखो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में बहुत से ट्रेडर्स जहाँ पे 1 का 10 करते हैं, वहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स 1 से अपना अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हमेशा के लिए अवॉइड करके चलना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स में एक पुराने ट्रेडर हो तो आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको मैं बताता हूँ। जैसे अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सीपीआई डाटा आने वाला है, तो आप यहाँ पे ना ऑलरेडी, जैसे अब यूएसडी में आने वाला है, तो आप यहाँ पे देख लो जाके आपको आपके पेयर्स में यूएसडी में कौन कौन से पेयर्स मिल जाए। आप यहाँ पे यूएसडी लिखोगे तो आपको आ जाएगा यूएसडी से रिलेटेड कौन कौन से पेयर्स हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, ये 3 मेजर पेयर्स हैं। आप इन तीनों मेजर पेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। जैसे मैं आपको यहाँ पे अब ये देखो एक वॉच लिस्ट बना के देता हूँ, नई क्रिएट न्यू लिस्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ पर्पल लिस्ट। ये मेरा मतलब एक वॉच लिस्ट है जो मैं यूएसडी पे ट्रेड मारने के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं यूएसडी वाले पेयर्स ऐड कर दूंगा जो जो मुझे दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुझे यूएसडी जेपीवाई दिख रहा है, मैं ऐड कर लूँगा इसको। यहाँ से जाऊँगा यूएसडी वाले पेयर्स ढूंढ के यूएसडी जेपीवाई ऐड करूँगा मैं, यूएसडी कैनेडियन डॉलर ऐड करूँगा मैं, और मुझे यहाँ पे यूएसडी स्विस फ्रैंक दिख रहा था, यूएसडी स्विस फ्रैंक ऐड कर दूँगा। अब ये मेरे 3 मेजर पेयर्स हो गए, ये मेरे 3 मेजर पेयर्स हैं। अब मैं 9th को, 10th अप्रैल को रिजल्ट है, 9th को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इन पेयर्स में लेवल्स ड्रॉ करने शुरू कर दूंगा। डिमांड सप्लाई जोन, कोई कंसोलिडेशन हो रही है, कोई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादातर पहले ही दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होता है मार्केट में क्या न्यूज़ आएगी। आप एच बैंक की बात करो तो एच बैंक आपको पता होगा कि जैसे रिजल्ट, अगर सपोज एच बैंक का रिजल्ट आना होता है पॉजिटिव, तो कई दिनों पहले एच बैंक ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। या टाटा मोटर्स का पॉजिटिव रिजल्ट आना होता है तो ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही रिजल्ट आता है बहुत से ट्रेडर्स एंटर करते हैं और बहुत बार वापिस आ जाता है। ट्रेडर्स सोचते हैं अच्छा रिजल्ट आया है, उसने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, रिजल्ट अच्छा आया। बट उनको नहीं पता, बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होता है रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट है। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट आने से थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन फाइंड करना है, एंट्री करनी शुरू कर देनी है। अब इलेक्शन है इंडियन मार्केट, 4 जून को रिजल्ट है। इलेक्शन पे क्या होता है, इलेक्शन डे रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्शंस जब चल रहे होंगे तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्शंस के बाद आना किसको है ये सबको पता है, उनके आने पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर 1% वो नहीं आते, कोई और आता है, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा इलेक्शंस के ऊपर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। इलेक्शन डे रिजल्ट पे 4 जून, पूछो ही मत, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है शायद 5 जून, पूछो ही मत। 1 जून तक इलेक्शंस हैं, शायद 19 या 20 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट है, 1 जून तक इलेक्शंस है। उस दौरान मार्केट कैसे रहेगा, 1 जून के बाद 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट कैसे रहेगा, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो बता देना। अब आपको मैंने बताया जैसे मेजर न्यूज़ होती है ना, आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रैक करनी होती है, फार्म नॉन फार्म पेरोल डाटा, सीपीआई डाटा, ये सब जो मेजर इवेंट्स हैं जिनके आगे आपको यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आपको रेड पे दिख रहा है, रेड, जैसे मॉनिटरी पॉलिसीज, पॉवल की स्पीच, ये सब चीज़ें, बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, देन आपका जो यहाँ पे ये 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, देन जीडीपी, देन आपका कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, देन आप पुराने में देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, देन ये सीपीआई यूरो में आया था, ये जॉब ओपनिंग्स यूएसडी में, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या है, फेड क्या आपको जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, सीपीआई बता दिया आपको मैंने, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या है। ये जो रेड में है ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे ही आप सेंसिबल में देखोगे आपको जॉन सी होंगी, उसके आगे 3 डॉट्स आएंगे, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन 5 अप्रैल को जो कल हुआ, मार्केट बाई चांस मूव नहीं किया, नहीं तो 3 डॉट्स मीन्स हाई इम्पैक्ट। अब एफओएमसी मिनट्स हैं 10 अप्रैल को, हाई इम्पैक्ट है इसका। देन जिसके आगे 3 आएंगे वो हाई है, और यहाँ पे जिसके आगे रेड बन के आएगा दैट इज एन हाई इम्पैक्ट थिंग। नए ट्रेडर्स को एक ही एडवाइस, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से दूर रहो, आप बाकी दिनों पे मार्केट को ट्रेड करो। और पुराने ट्रेडर्स न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो 1-2 दिन पहले मार्केट में घुसना स्टार्ट कर दो, प्राइस एक्शन फाइंड करो,
और उस बेसिस पे अपने ट्रेड्स लगा के उस टाइम के लिए छोड़ दो जिस टाइम पे मार्केट में मूव आता है, सिंगल कैंडल आता है। और फॉरेक्स में न्यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट काम रोल प्ले करती है। ये क्या करती है, सपोज एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ये न्यूज़ के टाइम पे एक बार डाउनसाइड का ब्रेकडाउन देगी फेक, और उसके बाद इतनी ही विक बना के ऐसी बड़ी कैंडल बना देगी। ये होता है फॉरेक्स में, एक एक ट्रेड में अकाउंट 10-10 गुना भी हो जाते हैं और ब्लो भी हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से करो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। और यस, जो ट्रेड विद संचित की ऐप आने वाली थी एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे और iOS पे, वो अब आ गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। जो आपको एक कंप्लीट कोर्स भी बता रहा हूँ वो भी उसी ऐप पे लॉन्च होने वाला है, लाइव बैच उसी ऐप पे लॉन्च होने वाला है। कल होगा वो लॉन्च, आज ये वीडियो आ रही है, कल उसकी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा और मार्केट के एनालिसिस की एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। बट ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में आपको फ्यूचर में बहुत सारा लर्निंग कंटेंट भी मिलने वाला है। और ये ऐप एज अ बैकअप काम करेगी अगर कभी यूट्यूब लाइव बंद होता है किसी दिक्कत के कारण या कोई रेगुलेशन आती है, तो ऐप पे लाइव हुआ करेगा। तो ऐप आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप हमें फॉलो करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन। होप आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग समझ में आया। थोड़ा सा बाकी डिटेल्ड में हम इसको जब लाइव ट्रेड करेंगे, जैसे उस दिन हमने एक न्यूज़ वाला ट्रेड किया था लाइव में, ऐसे ही जब हम इसको दोबारा लाइव में ट्रेड करेंगे तो उसका भी एक क्लिपिंग बना के मैं डालूंगा इसी सीरीज में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।